Jockey 360 ActiveFlex. He's got the best head in the game. His flexible head goes left, right and passes around and in between teeth. Plus with his tongue cleaner, he kicks 99% more germs. Colgate 360 ActiveFlex for a whole mouth clean. जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया की बन रही है उसमें कंट्रीब्यूट करे, पार्टिसिपेट करे। जनरली जो बुल मार्केट में लीडरशिप एस्टैब्लिश्ड है वही बाजार को आगे खींचती है। आप निफ्टी में से जो आपको नहीं पसंद मत खरीदिए, फिर भी काफी चीजें मिलेंगी। वो जगह नहीं है जहां आप वेल्थ कमा सकते हो, यहाँ वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। बाजार सिर्फ सलाम करता है नफे को। आज बाजार, इकोनॉमी, इंडस्ट्री से जुड़ा हर बड़ा नाम है सबसे पहले CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने देखा उत्तर और पूर्वी भारत की प्रॉपर्टी को जो 2011 में आपको मालामाल बना सकती है। और अब हम बात करेंगे वेस्ट जोन यानी पश्चिम भारत की, जहां शुरुआत होती है मुंबई से। देश की आर्थिक राजधानी अब न सिर्फ वहां रहने वालों को बल्कि अप्रवासियों को भी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए ललचा रही है। 2010 में ठंडे बाजार के बावजूद यहां पर दाम कम नहीं हुए हैं और 2011 में भी इसके ये तेवर कम होते नहीं दिख रहे हैं। मुंबई में प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती शायद कुछ नहीं। जगह की कमी और तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से देश की आर्थिक राजधानी में प्रॉपर्टी सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ के वेस्टर्न सबर्ब धीरे धीरे लोगों की पहुँच से बाहर होते जा रहे हैं। तो सैटेलाइट टाउन नवी मुंबई में एयरपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद वहाँ भी प्रॉपर्टी के दाम तेजी से चढ़े हैं। हालांकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हो रहे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा। 2010 में डिमांड काफी गिरने के बावजूद भी यहाँ दाम में कोई खास कमी नहीं देखी गई। अगर आप वेस्टर्न में देखें तो कल्याण, विरार, वसई और बोईसर तक काफी फैलाव है। सेंट्रल में कल्याण, डोंबिवली की और थाने सिटी में काफी उछाल मिल सकता है। और अगर आप ईस्टर्न की तरफ जाएं तो पुणे हाईवे की तरफ, कलम्बोली, पनवेल और खारगर की तरफ काफी आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को लाभ होएगा। जो न्यू इमर्जिंग एरियाज हैं मुंबई के, जैसे स्पेशली जिसको मेट्रो और मोनोरेल कनेक्ट कर रही है, तो अगर आप सेंट्रल मुंबई की तरफ देखें तो आपका जो वडाला सिवरी एरिया है वो काफी अहम इन्वेस्टिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा अगले साल के लिए। सिमिलरली क्योंकि अब नया एयरपोर्ट क्लियर हो चुका है, इसीलिए जो पनवेल, नवी पनवेल एरिया है, कामोथी एरिया है, वो काफी एक अहम इन्वेस्टिंग डेस्टिनेशन बन जाता है अगले साल के लिए। मुंबई से महज 2 से 3 घंटे की दूरी पर है देश का एजुकेशन हब पुणे, लेकिन एजुकेशन के साथ ही प्रॉपर्टी का भी हॉटस्पॉट बन चुका है। 2011 में भी इस शहर से अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रोफेशनल स्टडीज की बात हो तो पुणे का नाम सबसे पहले सामने आता है, लेकिन अब ये एक बड़े IT हब के तौर पर भी खुद को स्थापित कर चुका है। मुख्य शहर से थोड़ा बाहर हड़पसर और खराड़ी जैसे इलाकों में तो IT प्रोफेशनल्स के लिए पूरे के पूरे टाउनशिप ही बनाए गए हैं। हाई राइज टावर के साथ साथ पुणे में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का चलन भी तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। जानकारों का मानना है कि 2011 में पुणे की प्रॉपर्टी शानदार रिटर्न देने का दम रखती है। पुणे को डेफिनेटली एडवांटेज है, मुंबई के सामने लोकेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काफी हैं, सर्विसेज कंपनीज गई हैं और अगेन इंटरेस्टिंगली जस्ट लाइक चेन्नई, पूना में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंप्रूव हुई है। तो ये दूसरा एक शहर है हिंदुस्तान में जहां दोनों IT ES सर्विसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिससे कि पुणे में हम देखेंगे 2011 में एक्टिविटी इंप्रूव होगी। पुणे हम सबको पता है कि उसको डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे ज्यादा ऑटोमोटिव ग्रोथ यहाँ पर है। अभी भी कंटिन्यूड मैन्युफैक्चरिंग और एंसिलरी, ऑटो एंसिलरी यूनिट्स का वहाँ पे अभी भी एक काफी ग्रोथ पोटेंशियल हमको नजर आता है। ईयर ऑन ईयर काफी हद तक वहाँ पे चाकन, तालेगांव में लैंड एब्जॉर्प्शन हो रही है, इंडस्ट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो यही एक एरिया है पुणे में स्पेशली जो इमर्ज हो रही है। तालेगांव, चाकन, पिंपरी चिंचवड़ जो पहले इंडस्ट्रियल बेल्ट्स थी और अब काफी भारी मात्रा में वहाँ पे बाकी डेवलपमेंट भी हो रहा है और अभी भी बाकी सिटी से काफी लो रेंज के वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको। गुजरात इस वक्त देश में सबसे तेज तरक्की करने वाला राज्य कहा जा सकता है और यहां का रियल एस्टेट मार्केट भी इस वक्त टॉप गियर में है। राजधानी अहमदाबाद में तेजी से प्रॉपर्टी डेवलपमेंट ने जोर पकड़ा है और पैसे कमाने में माहिर यहां के लोग इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार में भी मोटा मुनाफा देख रहे हैं। यही वजह है कि 2011 के लिए अहमदाबाद है एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन।
पारंपरिक बंगलों और कोठियों के शहर अहमदाबाद में अब आपको ऊंची ऊंची इमारतों की भीड़ नजर आएगी। मंदी के दौरान भी यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। देश के 7वें सबसे बड़े शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी तेजी से सुधार हो रहा है। लोकल लोगों के अलावा देश के बाहर रहने वाले गुजराती भी तेजी से यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में निवेश कर रहे हैं। अहमदाबाद भारत के सबसे पढ़े लिखे और अमीर शहरों की सूची में शामिल है और ये बात यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट के लिए काफी मायने रखती है। यही कारण है कि DLF और के रहेजा जैसी राष्ट्रीय स्तर की रियल एस्टेट कंपनियां यहाँ अपने प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। 2011 में भी अहमदाबाद प्रॉपर्टी बाजार में जोरदार रिटर्न का शहर साबित हो सकता है। सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट माना जाता है कंट्री में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही आगे है। सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो रवैया है वो भी काफी पॉजिटिव है और शुरू से अगर आप देखें तो वहां पे वैल्यूज बहुत कम रही हैं और मेरे को लगता है कि उसका फायदा इन्वेस्टर आज की मार्केट में उसको ले सकता है क्योंकि उसमें जो वैल्यूएशन की अपसाइड मिलती है काफी अच्छी मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है वहां पर। अब पहले हमको लगता था कि भाई इनवर्ड माइग्रेंट पॉपुलेशन नहीं है, मगर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते और इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, उसके चलते काफी इनवर्ड बाउंड पॉपुलेशन भी आ रही है, जिसकी वजह से अभी भी अपसाइड काफी बना रहेगा अहमदाबाद में। प्रॉपर्टी गुरु ईयर एंड स्पेशल में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद रुक करेंगे दक्षिण भारत का और देखेंगे वहां कौन सी प्रॉपर्टी देगी 2011 में आपको सबसे ज्यादा फायदा।